सनत कुमार जी बोले, एक समय प्रारब्ध दोष से गर्वित बाणासुर ने जब तांडव नृत्य करके शिवजी को संतुष्ट किया तो उन्हें पार्वती सहित शिवजी को प्रसन्न हुआ जानकर कंधों को झुका हाथ जोड़ बोले कि हे शंकर जी, आपने जो मुझे यह 1000 भुजाएं दी हैं, इन्हें मैं लेकर क्या करूं? युद्ध के बिना इन पर्वत के समान भुजाओं से क्या लाभ है? आप मुझे उस युद्ध का समय बतलाइए जिसमें ये भुजाएं शत्रुओं के अस्त्रों से जर्जरीभूत हो और यह सहस्त्र बाहु शत्रुओं के हाथ से गिरे और शत्रुओं को गिराए, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सनत कुमार जी कहते हैं, यह सुन भक्त भयहारी शिव जी क्रुद्ध हो बड़ा अट्टहास करने लगे और फिर उससे बोले, रे दैत्य कुल के नीच अहंकारी, तुझे धिक्कार है। तू शीघ्र ही इस अहंकार से शांति पाएगा और मेरे ही समान किसी दूसरे बलि से अकस्मात तेरा प्रचंड युद्ध होगा। फिर तेरा यह पर्वताकार भुजाएं मंदार की लकड़ी के समान कटकर पृथ्वी पर गिरेंगी। यह सुन बानासुर ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः अपने घर आया। फिर कुंभांड से सब वृत्तांत कह उस समय की प्रतीक्षा करने लगा। एक समय दैव योग से बाणासुर अपनी ध्वजा को स्वयं भंग हुआ देख प्रसन्न हो युद्ध करने चला। इसी समय शिव प्रेरित काल वहां आ पहुंचा, जहां बाणासुर की पुत्री सुंदर वेश बनाए खड़ी थी। वैशाख का महीना था। जब वह रात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव में प्राप्त गुप्त अंतःपुर में सो रही थी, तब पार्वती जी के भेजे हुए कृष्ण के पौत्र ने जाकर उसके साथ संभोग किया और पुनः द्वारिका चला आया। तब अपने को दूषित हुई जान वह अपनी सखियों को कुवाच्य कह कर शरीर त्यागने चली। इस पर कुंभाडन पुत्री चित्रलेखा ने उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई तो वह फिर अपने उसी गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवताओं का चित्र खींचा। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो चित्रलेखा से बतला दिया कि इसी पुरुष ने रात्रि में मेरे मन को चुराया है। इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम वंश कहकर उसके कुलादि का वृत्तांत सुनाया। वह अपनी सखी से उसके पाने की उत्कष्ठा प्रकट करने लगी। मंत्री कन्या चित्रलेखा में मन के समान गमन करने की शक्ति थी। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को वह योगिनी द्वारका पहुंची। चित्रलेखा तामस योग से अंधकार कर अनिरुद्ध की खाट उठा क्षण मात्र में ही शोणितपुर आ गई। उषा आश्चर्यचकित हो उससे काम क्रीड़ा करने लगी, परंतु ज्यों ही उसने क्रीड़ा करनी आरंभ की त्यों ही इसकी जानकारी सबको हो गई। कन्या को दूषित सुनकर बानासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। सनत कुमार जी बोले, तब क्रुद्ध बानासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तो शरीर से सुंदर एवं लीला युक्त अपनी पूर्व अवस्था में स्थित था। उसने अपनी 10,000 सेना को आज्ञा दी कि इसे युद्ध में परास्त कर मेरे पास बांध लाओ। अनिरुद्ध ने अंतपुर के द्वार पर स्थित विकट परीख को हाथ में उठा लिया और शिवजी के बढ़े हुए तेज से उसने 10,000 सेना को मार डाला। इस पर बानासुर स्वयं घोड़े पर बैठ उससे युद्ध करने आया। बानासुर ने नागपाश से बांध उसे एक पिंजरे में डाल दिया। फिर क्रुद्ध हो अपने सारथी से उसका सिर काटने को कहा। तब आकाश से यह वाणी हुई कि हे बानासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार का क्रोध न करना चाहिए। शिवजी सबके ईश्वर हैं, उन्हीं के अधीन यह चराचर जगत है। वहीं सबके अंतर्यामी निर्विकार अविनाशी मायाधिपति और निर्गुण है। वे अभी शीघ्र ही तेरा गर्भ नाश करेंगे। यह आकाशवाणी सुन बानासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा और अंतःपुर में जाकर अनिरुद्ध को बंद कर दिया। फिर अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध की स्तुति सुन चतुर्दशी की उस गाढ़ी रात्रि में श्री काली जी ने प्रकट हो
उसके पिंजड़े को तोड़ दिया। अनिरुद्ध शिव शक्ति से छूट बाणासुर की कन्या के पास गया